में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए फिर एक बार चिंता का विषय बन गया है। इस समय गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 हो गया है और जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में है। हालांकि इस समय धूप जरूर खिली है, लेकिन बादलों पर अभी भी सफ़ेद चादर नज़र आ रही है और साथ ही जो सड़क किनारे जो पेड़ खड़े हुए हैं उन पर भी डस्ट जो है काफ़ी दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पेड़ों पर छिड़काव के लिए उन्होंने कई टीमें लगाई हैं, लेकिन हम अभी भी यहाँ देख रहे हैं कि पेड़ों पर जो काफ़ी डस्ट जो है वो नज़र आ रहा है। जो सड़क किनारे जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं। इस समय आसमान को हम देख रहे हैं तो जहाँ नीला आसमान जो है नज़र आता था सुबह सुबह, लेकिन इस समय सफ़ेद चादर से ज़रूर ढका हुआ है और साथ ही जो धूप है वो इस समय खिलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि लोगों को सुबह जब लोग सैर करते थे तो वो उससे धूप जो है खिली है उससे ज़रूर राहत मिली है, लेकिन अभी भी बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार बढ़ता प्रदूषण उनके लिए कितना खतरनाक है और वो कैसे इसको लेकर के बच रहे हैं। क्या कहेंगे बढ़ते प्रदूषण को लेकर? किस तरह से आप लोग जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ सावधानियां बरत रहे हैं? अ, बढ़ता प्रदूषण सबसे पहले तो हम जो सैर कर रहे थे वो सुबह 5 से 6 थी। अब हमने उसका टाइम चेंज किया है और उसके बाद भी मास्क लगाते हैं। पर स्थिति अभी भी चिंताजनक है। वो इसलिए है, हमारा कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठा रही। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही प्लान होने चाहिए। सड़कें टूटी हुई हैं। इस साल सड़क बनाते हैं, अगले साल फिर टूट जाती है। यदि वो ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर अकाउंटेबल नहीं करेगी सरकार, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। और दूसरा ये चाहते हैं भाई, ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, हर सोसाइटी हर बंदे को जागरूक करें, बच्चों को छुट्टी कर दें, उनको बताएं भी हमने करना क्या है। डेवलप कंट्री से हम अपना कंपेयर करते हैं, वहाँ कहीं भी AQI लेवल जो है वो 50 से ऊपर भी नहीं है, 10 या 20 है। तो हम 300 की बात है, 300 है, तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। हम आगे और पीढ़ियों को कैसे उस रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएंगे, ये हमें ही सोचना है आज। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अभिभावक अब तय करेंगे कि बच्चों को स्कूल जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। आपको क्या लगता है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चलनी चाहिए या फिर रेगुलर क्लास? नहीं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ऑनलाइन क्लासेस चलनी चाहिए। बच्चों का जो पोजीशन है इस टाइम इतनी ख़राब हो रही है कि वो बेचारे ना सोच सक रहे हैं कि हम स्कूल जाएं, ना हम घर रहें। उनकी पढ़ाई भी लॉस हो रही है और ये हो इसलिए रहा है कि हमारा जो सिस्टम है ना, हमारे पास फायर ब्रिगेड हैं, सब कुछ हैं। अगर वो प्रेशर दे के सारे वो करें पेड़ों की धुलाई और सड़कों की धुलाई, ये पोल्यूशन में काफ़ी कम होएगा। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आता है सड़कों पे, धूल उड़ती है। हमने भी अपनी सोसाइटी में फायर हाइड्रेंट लगा के सारे उसमें डाले हैं, सारे पेड़ धोए हैं। IQ लेवल हमारा उस दिन 400 था तो 300 पे आ गया, 100 नीचे आ गया था, क्योंकि पेड़ों को भी सांस चाहिए। उनके ऊपर इतनी इतनी मिट्टी थी कि कीचड़ की तरह पानी नीचे निकल रहा था। बिल्कुल, बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार एडवाइजरी भी जारी करती है, जिसमें ग्रेड 4 के नियम भी हैं। MNC कंपनियों में 50% एम्प्लॉई आएंगे या फिर और अन्य नियम है। उससे कितनी राहत मिली है? लगता है कि AQI लेवल में कमी आई है, हालांकि अभी भी 314 है। सरकार अपने जो काम करने हैं वो खुद भी करे। सबसे मुख्यतः जो काम है, सड़कों पे जो ट्रैफिक चलता है हमारा, ट्रैफिक जाम ना हो, और जो सड़कों की सफाई है, डस्ट है, उसको सबसे पहले साफ़ करें। उससे बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। और हमारी सड़कों पे तो देखो, इतनी सारी गाय घूमती हैं यहाँ पे, ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक्सीडेंट होते हैं। तो हर रीज़न है। ये भी रीज़न एक है कि भाई सड़कों पे व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से होनी चाहिए। इस समय आप कैसे अपने आप को बचा रहे हैं? बच तो कैसे सकते हैं? पोल्यूशन से कोई नहीं बच सकता। ना घर के अंदर बच सकते हो, ना बाहर बच सकते हो। ये तो सरकार ही बचा सकती है। कुछ ऐसे नियम बनाए, पेड़ों की धुलाई करते रहें, उससे डस्ट कम होगी। कुछ सड़कों की सफाई करें। सबसे मेन काम है सड़कों की सफाई करना। सड़कें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो तो डस्ट आपकी एकदम से कम हो जाएगी, AQI लेवल एकदम से कम हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सड़कों पर जो धूल मिट्टी है उससे काफ़ी जो प्रदूषण है वो फैलता है। कैसे आपको अपने आप को सेफ रखते हैं और क्या इस बारे में आप कहना चाहते हैं? देखिए, सेफ़ तो हम नहीं रख पाते अपने आप को। कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो हमारे अंदर जा ही रहा है, चाहे हम कहीं पे भी हैं। लेकिन क्योंकि मिलेनियम सिटी जैसे आपने बोला, और ये गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, पूरे हरियाणा का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा यहाँ से इकट्ठा होता है।
तो लेकिन अगर आप अच्छे से सर्वे करेंगे तो सरकार अगर सड़कों की सफाई करवाती भी है तो एक झाड़ू से सफाई होती है। जो झाड़ू से सफाई, सड़क तो साफ़ होती है लेकिन वो धूल जो है कहीं ना कहीं उड़ती रहती है। मुझे लगता है कि इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बाद भी गुरुग्राम से सरकार को यहाँ पे बड़ी बड़ी वैक्यूम मशीनें लगानी चाहिए, जैसे फॉरेन कंट्री में है, सिंगापुर में है या दुबई में है या और जगह आपने देखा होगा, ताकि वो डस्ट को सक करके अंदर खींच सकें और वो डस्ट एक जगह से उड़ के दूसरी जगह ना जा पाए। उससे हम पोल्यूशन में हमें काफ़ी राहत मिल सकती है। तो लोग कितने जागरूक हुए कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर उनका भी फर्ज बनता है कि इसको रोका जाए? देखो जी, हम पूरी तरह से जागरूक हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपने टुलिप आइवरी में इसीलिए टाइम टू टाइम हम अपना फायर हाइड्रेंट से स्प्रिंकलर यूज़ करके और फ्लोरिंग सारी धुलवा के, सारे पेड़ साफ़ करके हमने कम से कम भी IQ लेवल 100 कम किए एक ही बार में। तो हम इस तरह के मेजर्स लेते रहते हैं, अदरवाइज़ तो यहाँ पे तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सुबह की सैर करते हैं आप? सुबह की सैर पहले हम 5 बजे करते थे, अब 7:30 पौने 8 बजे आते हैं, ताकि पोल्यूशन कुछ कम हो जाए। और उसके बिना हम रह नहीं सकते, ये भी हमारी मजबूरी है कि हम बिना सैर किए रह नहीं सकते। धूप खिलने से कितनी राहत मिली? राहत तो पड़ी है, बहुत ज़्यादा राहत पड़ी है। थोड़ी और हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए तो कुछ भला होगा, प्रदूषण कम होएगा। खुशी आई है थोड़ी बहुत? बिल्कुल आई है जी, धूप से तो फर्क पड़े। जब पूरा कम हो जाए प्रदूषण, बिल्कुल एक सांस लेने लायक हो जाए हम। देखिए, बिल्कुल बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आप भी सैर करते हुए लग रहा है कि सुबह की सैर की है आपने? जी हाँ, बिल्कुल करी है, लेकिन डॉक्टर सलाह तो नहीं दे रहे हैं अभी? नहीं, हम अपनी प्रिकॉशन ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, घर में एयर प्यूरीफायर 24 घंटे चल रहा है और बाहर जाना कम से कम अवॉइड कर रहे हैं कि ना हो। अपनी सोसाइटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि डस्ट को कंट्रोल करा जाए, लगातार पानी का स्प्रे करा जा रहा है, पेड़ों की धुलाई हो रही है और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि पॉल्यूशन में प्रिकॉशन लें। बच्चों को ऐसे टाइम पे बाहर ना निकालें जब मॉर्निंग और इवनिंग में स्मोक ज़्यादा होता है, तो थोड़ी प्रिकॉशन लेना सबके लिए ज़रूरी है। देखिए, बिल्कुल प्रिकॉशन लेना सबके लिए ज़रूरी है। हालांकि डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि मास्क लगाकर आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। लेकिन बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि लोगों ने कहा कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि गुरुग्राम साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी के नाम से जानी जाती है और यदि हम इसका सिंगापुर की तर्ज पर हम इसका आकलन करते हैं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी वैक्यूम मशीनें होनी चाहिए, ताकि जो सड़क पर जो धूल इस समय नज़र आती है उस वैक्यूम मशीन से वो साफ़ हो सके